बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि किस तरह से अल्लाह ताला ने कौम समूद को बर्बाद किया और उन्होंने अल्लाह ताला की कौन सी नाफरमानी की थी। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से कबल अगर आप हमारे चैनल info@हैदर पर नए हैं, जहां आपको इस्लामिक हिस्ट्री और दुनिया की दिलचस्प मालूमात देखने को मिलेगी, इसे सब्सक्राइब कीजिए। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह की जानिब से भेजे हुए नबी थे। आप कौम समूद की तरफ भेजे गए। आप नेक कामों की तरफ बुलाते और बुरे कामों से रोकते थे। कौम समूद गुनाहों में मुब्तला थी। कौम समूद के लोग आपस में एक दूसरे पर जुल्म करते थे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि क्या तुम्हें कौम आद के बारे में मालूम नहीं है? इनका अंजाम किस तरह इबरतनाक हुआ था और अल्लाह ने किस तरह इन्हें सज़ा दी थी। नाजरीन, कौम समूद का ख़ास पेशा भेड़ बकरियों की परवरिश और तजारत थी। कौम समूद दौलत से मालामाल थी और जिस्मानी तौर पर भी कवी थे। इस कौम की अखलाकी हालत अच्छी नहीं थी। ज़रा सी बात पर लड़ने को तैयार हो जाते, बेगुनाह लोगों को कत्ल करते थे, कमज़ोरों का माल हज़फ कर जाते थे, कमज़ोरों पर जुल्म करते, बुतों की पूजा करते। इस कौम को राह रास्त पर लाने के लिए अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहा करते कि ए कौम, अल्लाह ताला की बंदगी करो, इसके सिवा कोई हकीकी महबूद नहीं। अल्लाह ने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा है ताकि तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से डराऊं। नाजरीन, लोग इनसे कहते हमारे पास दौलत भी है, कौम भी है, कुव्वत भी है, इज़्ज़त भी है। अगर अल्लाह को नबी बनाना होता तो वो हम जैसों को नबी बनाता। अगर अल्लाह हमसे नाराज़ होता तो हमारे खेतों को उजाड़ देता, हमें रहने के लिए आली शान मकानात नहीं देता। हमारे पास बेशुमार ऊँट बकरियां हैं, सवारी के लिए घोड़े हैं, या इस बात की दलील है कि हमारे बुत हमसे बहुत खुश हैं, इसलिए हम इनकी परस्तिश करते हैं। हम ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि तुम हमारे महबूदों को बुरा भला कहो। हमें इनकी परस्तिश से ना रोको। हम तो खुशहाल हैं, लेकिन तुम्हारी बात मानने वाले मुफलिस और गरीब हैं। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। अगर तुम नबी हो तो इसकी दलील पेश करो, कोई मौजज़ा दिखाओ, हम देखना चाहते हैं। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनकी इस किस्म की बातों पर कहते कि तुम ही बताओ, तुम क्या मौजज़ा देखना चाहते हो। फिर काफिर आपस में मशवरा करने लगे कि इनसे किस किस्म का मौजज़ा तलब किया जाए। फिर सब ने इत्तफाक किया और कहा, तुम इन पत्थरों से एक ऊँटनी पैदा करो, और ऊँटनी भी ऐसी हो जिसका हम दूध पी सकें और वो बच्चा भी जने। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की। जल्द ही दुआ कबूल हो गई। नाजरीन, इतने में देखना क्या था कि पत्थरों के अंदर से एक ऊँटनी नमूदार हुई। ऊँटनी बहुत खूबसूरत थी। ऊँटनी के ज़ाहिर होने के बाद ही इस जगह घास उग आई और एक चश्मा फूट आया। ऊँटनी ने घास खाई, चश्मे से पानी पिया। इसी साथ के अंदर बच्चा भी जना। ऊँटनी दूध भी देने लगी। काफिरों ने जो मौजज़ा तलब किया था सब पूरा हुआ। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि तुम लोग जो चाहते थे अल्लाह ने पूरा कर दिया। क्या तुम अब भी अपनी ज़िद पर अड़े रहोगे? काफिरों ने कहा कि हम ईमान नहीं लाएंगे, ना आपकी बातों पर अमल करेंगे। नाजरीन, काफिर ऊँटनी को तंग करने लगे। ऊँटनी जब प्यास से तड़पती और कुएं के पास जाती तो इसे पानी पीने से रोकते। ऊँटनी को मारने लगे। इसका चलना फिरना दोबर कर दिया था। वो अजियत के मारे करकराती रहती, लेकिन काफिरों को रहम नहीं आता। नाजरीन, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम इनसे कहते कि ऊँटनी को अजियत ना पहुँचाओ, इसे चरने दो, जहाँ जाना चाहती है जाने दो। वो अगर पानी पीना चाहे तो उसे पीने दो। तुम अल्लाह से डरो और उसी की इबादत करो। तुम जो कुछ खाते पीते हो वो सब अल्लाह का ही दिया हुआ है। ये सब कुछ उसी का करम है। तुम्हारे बुत तुम्हारे कोई काम नहीं आते।
قوم سمود باز نہ آئی، نہ حضرت صالح علیہ السلام کی باتوں پر عمل کیا۔ ناظرین، اسی طرح نافرمانیاں کرتے ہوئے ایک روز اچانک حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دیا۔ قتل کی خبر جب آپ کو ملی تو آپ صدمے سے نڈھال ہو گئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنی قوم سے فرمایا، ان قریب تم پر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تم اس عذاب سے نہ بچ سکو گے۔ اس کے بعد ہی آسمان پر بادل گرجنے لگے، پھر بجلی چمکی، اس کڑک اور گرج کی آواز سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ ناظرین، جو لوگ آپ پر ایمان لے آئے تھے اللہ نے انہیں بچا لیا، جو لوگ اس تباہی سے بچ گئے وہ عرب کے مختلف علاقوں میں آباد ہو گئے۔ ناظرین، قوم سمود کی تباہی اور بربادی کے اثار حجاز اور شام کے درمیان عبرت کے نشانات چھوڑ گئے۔ غزوہ تبوک کے بعد جب اسلامی لشکر تباہ شدہ آبادی سے گزر رہا تھا تو انہیں پانی کی ضرورت پڑ گئی۔ وہاں پانی کا ایک کنواں دیکھا، لشکر نے آٹا گوندنے کے لیے پانی لیا تو حضور اقدس ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں اللہ نے اپنا عذاب نازل کیا اس جگہ کی کوئی چیز استعمال نہ کرو۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب کا واقعہ پیش کیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حامی و ناصر۔